शौहर, वो मेरे धड़कता दिल, वो मेरी जीवन साथी, वो उम्मतों की सरदार, वो गमखारों की मसीहा, ऐसा बात ना किया करो कि जो तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मत क्या करो इस तरह की बातें, मत बोलो। रब्बे काबा की कसम, तुम कभी भी इस तरह हलाक और बर्बाद नहीं हो सकते हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में 4 चीजें हैं। सुनो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी में 4 चीजें हैं और वो 4 चीजें नबी की जिंदगी में एक हिस्सा बनकर रह गया। कभी इन चीजों से दामने नहीं छुड़ाए अल्लाह के रसूल ने। वो चारों चीजें क्या है? अम्मा खदीजा कहती है, जब ये चारों सिफात, ये चारों आदतें आपकी जिंदगी में है तो अल्लाह ताला आपको बेकार की मौत नहीं देंगी, एक्सीडेंट की मौत नहीं देंगी, आपकी जिंदगी बेकार और तबाह वो बर्बाद नहीं करेंगी। वो 4 चीजें क्या है? अम्मा फरमाती है, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं। सुनो भाइयों, हम रिश्तों को क्या, नबी रिश्ते जोड़ कर रखते हैं। वो दुनिया में जोड़ने के लिए आए, दुनिया में तोड़ने के लिए नहीं आए। जोड़ का नाम मोहम्मद है, जोड़ का नाम इस्लाम है, तोड़ का नाम शैतान है और तोड़ने वाला, तोड़ का नाम शैतानियत है, फिराउनियत है और तोड़ने वाला शैतान या फिराउन है। मोहम्मद आया तो जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आया। रिश्तों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते अल्लाह के नबी। वालिदैन के रिश्ते, माँ के रिश्ते, बाप के रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर, तलाश तलाश करके निकाल करके अल्लाह के रसूल इनके साथ हस्न सुलूक और एहसान का मामला करते। अब हम देखें अल्लाह के नबी की ये सिफत हमारी जिंदगी में है या नहीं। कोई भाई करीमगंज के किसी इलाके के रहने वाले, या कोई भाई सिलचर के किसी इलाके के रहने वाले, कोई भाई हैलाकंदी के इलाके के रहने वाले यहां बस रहे, दीमापुर में बस रहे। सुनिए बात, हम घर बार छोड़कर आए। बहुत भाई ऐसे हैं यहां घर बना लिए, यहां सेटल हो गए। क्या यहां घर बसाने की वजह से, यहां जमीन खरीदने की वजह से? वो जो रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता था भाई और बहनों का, उसको तूने और उसको आपने पाश पाश कर दिया। आपने यहां घर बसा लिए। वो जो चाचा का रिश्ता और फूफू फूफी का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, अरे तूने कहीं का नहीं छोड़ा, मिट्टी में मलियामेट कर दिया। तूने नबी की जो जिंदगी में अपनाने वाली सुन्नत, उसको तूने क्या कर दिया, उसको मुर्दा बनाकर तूने समंदरों में बहा दिया। फिर कहता है कि तू मुसलमान है। ये कहां के इस्लाम की? अरे नौजवानों, यहां बसने वाले भाइयों, भाई सुनो, भाई बहनों का मान होती है, भाई बहनों का शान होती है, भाई बहनों पर फख्र करती है और बहनें भी भाई पर फख्र करती है। आज महीने महीने गुजर जाता, साल साल बीत जाता, लेकिन वो बहनें जो शादी हो गई मोबाइल देखकर तपती रहती है, कब मेरे भाई फोन करे, कब मेरे भाई का फोन आए। ससुराल वाले पूछते हैं, वो दीमापुर में जो भाई तुम्हारा रहता है, 2 या 3 दुकानों का मालिक है, वो तुम्हारे पास फोन नहीं करती। वो मजलिस में बैठी हुई बहन होती है, वो उठकर चले जाते और दरवाजे के कोने में जाकर या घर के कोने में जाकर वो रोती रहती है कि अल्लाह तूने मुझे किस घर में जन्म दिया कि लोग मुझे सबके सामने ताना दे रहा है। भाई इतना मसरूफ हो गया कि सदियां बीत गई, बहन के पास फोन तक नहीं करता और ससुराल वाले, मेरे शौहर, मेरे ससुर और मेरी सासरी सब मुझे ताने दे रहे थे। कहाँ की इंसाफ तूने निभाया? तूने तो पैसे की नशे में इस्लाम तक तो छोड़ दिया।
तो जीने के अड्डे को तू क्या कर रहा, उजाला बना रहा, शराब खानों को तो क्या कर रहा, उजाला रोशन कर रहा। वो नौजवान, रब ने तुझे इसलिए नहीं बनाया, जवानी मस्तानी का नाम नहीं कि रोडों की चक्कर लगाता रहे, फेसबुकों में और मोबाइल और इंटरनेट में तू अपना जिंदगी जवानी के सुनहरी लम्हात को खत्म करे। नहीं, तू भी कभी पलट कर तो देख, हसन भी नौजवान था, हुसैन भी नौजवान था, हिंदुस्तान में आने वाला, इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला मोहम्मद बिन कासिम अस्सकफी वो भी नौजवान था, सलमान भी नौजवान था, अली भी नौजवान था। ऐसे ऐसे नौजवानों की कारनामे 1400 साल पहले तारीख में रकम करके गए, आज भी इनके नाम जिंदा है। तो जवानी कहां बिता रहा है। मैं ये कह रहा था कि भाई बहनों की शान होती है। और मैं सुनाता हूं नबी की बहन की शान। नबी ने जिस माँ के पास दूध पी वो माँ है हजरत, क्या नाम है, हजरत हलीमा। पूछ रहा हूं दिन बीच बीच में ताकि आप लोग भी, मैं समझो कि आप लोग समझ रहे हैं। तो हजरत हलीमा के पास अल्लाह के नबी ने दूध भी, सुनिए मेरे भाई, तो हलीमा के पास एक लड़की ने भी दूध पी, बच्ची ने, उस बच्ची का नाम है शीमा। अल्लाह के नबी अपनी उम्र पूरी करने के बाद हजरत हलीमा माँ के पास अमानत सौंप दी और शीमा भी चली गई। लेकिन दूध शरीफ भाई और बहन, शीमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माँ से दूध पी, इसीलिए दूध शरीफ भाई बहन बनती है। ये बहुत मुकद्दस रिश्ता है भाई बहन का। अल्लाह के नबी जब नबूवत मिलने के बाद, मक्के में कई साल रहने के बाद जब मदीने चले गए, शीमा की शादी किसी कबीले में, खानदान में हो गई। उस खानदान की कुछ लोगों ने मदीने में जाकर शैतानी की, मुसलमानों पर हमला किए, जलगार किए, सब पकड़े गए, मुसलमानों पे पकड़ लिया सब और पकड़ करके जेलों में डाल दिया। यह खबर मक्के में पहुंचा। अब इन लोगों ने सोचा कि हमारे लोग हैं, इनको छुड़ाना है, कैसे छुड़ाओ इनको। अब सब ने प्लान करके कहा कि चलो चंदा कर लेते। जिस तरह हम लोग महलों में, गांवों में वाज वगैरह करने के लिए, वाज नसीहत करने के लिए चंदा जो करते हैं ना, कलेक्शन, इसी तरह उन लोगों ने कलेक्शन शुरू किए अपने भाइयों को मदीने से छुड़वाने के लिए। टैक्स देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, फिदिया देना पड़ेगा। कलेक्शन करते करते शीमा की घर तक पहुंची ये काफिला, ये जमात। पहुंचने के बाद शीमा से बात किए, शीमा के शौहर से बात किए। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो बात करते करते शीमा भी ये बात सुन रही थी। शीमा ने से अंदर से पूछा कि हमारे लोग कहाँ पकड़े गए, किसने पकड़ा। तो इन लोगों ने कहा मदीने पर पकड़े गए, और जिसने पकड़ा वो रहने वाला है मक्का का। क्या नाम है इसका? कहा मोहम्मद है। मोहम्मद कहते ही वो बहन उछल गई, अरे ये तो मेरा भीर भाई है, मेरा भीर। भीर मतलब ये ताकतवर और नौजवान, ये हमारी जुबान में कहिए ये हैंडसम हमारे भाई है। निकल गई, ये मेरा भाई है, मेरा भाई है। बहनों, भाई बहनों का शान होती है, शान होती है। कहा चलो मैं चलता हूं, मैं चलता हूं अपने ससुराल के लोगों को छुड़ाने के लिए। मक्का से मदीना आई हूं। अल्लाह के नबी ने जब देखा शीमा को, इतने खुश हुए बहन को देखकर। कहा बहन आना कैसा हुआ? भाई आया इसलिए
कि तूने मेरे ससुराल के कुछ लोगों को पकड़ लिए। नबी ने कहा, बहन, मैं अगर ये जानता कि ये लोग तुम्हारे ससुराल की है तो आपको आने की जहमत उठानी नहीं पड़ती। मैं तो आपकी आए बगैर में सब कुछ छोड़ देता। आज के ये सुभान अल्लाह, कुछ पैसे वगैरह नहीं लिए, सब कुछ छोड़ दिए। किन की खातिर? बहन की खातिर। किन की खातिर? बहन की खातिर, ताकि वो ससुराल में मेरी बहन आन बान शान के साथ रह सके, सर उठाकर जी सके। फिर अल्लाह के नबी ने खजूर की तोहफे दिए, चादरों की, यमनी चादरों की तोहफे दिए। इसके बाद अल्लाह के नबी अपनी बहन शीमा को मक्का छोड़ने के लिए मदीने की बाउंड्री या कहिए बॉर्डर तक आई कि जा बहन, मैं तुझे छोड़ने के लिए जाती। ये तो नबी के अखलाक बहनों के सिलसिले में। आज तुम, एक वक्त था कि तुम पैसों के मालिक नहीं थे। याद करो करीमगंज की जमाने, याद करो हैलाकंदी और सिलचर की जमाने, 10-10 रुपये के लिए रूठे थे। आज तो करोड़ों में खेल रहे हो। आज तो इतने पैसे कि गिन भी नहीं पा रहे हो कि है तो कितना पैसा। काश सालों में कभी जाता और बहनों के घर पे चले जाता। वो बहन खुशी की वजह से अपनी आंचलों के जरिए जो आंसू पूछेगी ना, रब्बे काबा की कसम, तेरी अगर नसीब में जहन्नम की आग भी होगी, इस बहन की आंसू तुरे जहन्नम की आंसू भी बुझा देगी। मस्ती की नशे में हम कहां जा रहे हैं? अगर तेरी बहन की शादी किसी करोड़पति के पास भी क्यों ना हो, अगर वो तेरा बहनवी तेरी बहन पर रोज पर डे अगर 20,000 भी खर्च करे, इतनी वो खुशी नहीं होगी। तू जब दीमापुर या बांसबारी सीड से जब जाते वक्त जो तू 1,000 रुपये में कपड़े खरीदेगा, वो कपड़ा जब लेकर बहन के घर जाएगा और जाकर जब के सामने जब कहेगा, ले बहन तेरे लिए मैंने ये दीमापुर से कपड़ा लाया, वो 20,000 की चूड़े जो शौहर ने दी अलमारी में लॉक बंद करके वो रख देगी और ये कपड़ा पहनकर कभी ससुर को, कभी सासुरी को, कभी और ननन को, या कभी इधर वाले को, कभी इधर उधर वालों को दिखाएगी, ये देखो मेरे भाई ने दीमापुर से लाया। ये सोचेगी नहीं कि ये है तो कितने रुपए का जोड़ा है। वो शौहर अंदर से बेटे बेटे ये अफसोस करेगा, काश मैं भी अगर अपनी बहन के साथ इस तरह कर लेता। मैं 20,000 का जोड़ा दिया, मेरे जोड़े की कोई कीमत नहीं, अब भाई ने 1,000 का जोड़ा दिया, देखो सबको पहन कर दिखा रही है। मेरे दोस्तों, भाई बहनों की शान होती है, इस तरह ना करो। भाई बहनों की हुकूक अदा किया करो, यही तो इस्लाम है। बाज बहनें रोती है, तड़पती है, बच्चों को लेकर हॉस्पिटलों में होती है। बहनों की सबसे बड़ी हक है कि इनकी जो हिस्सा है बाप से मां से, ये अदा करो, ये अदा करो।